आपको बता दूं कि सबसे पहले गैस्ट्रेशन मतलब होता क्या है। तो गैस्ट्रेशन मतलब होता है प्रेगनेंसी। गैस्ट्रेशन मतलब होता है प्रेगनेंसी। डायबिटिक मेलाइटस मतलब होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो अर्थात प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग ऑफ प्रेगनेंसी में होने वाले डायबिटिक मेलाइटस को गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। और गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस में ये हार्मोनल इम्बैलेंसी की वजह से भी गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस होता है। अब डायबिटिक मेलाइटस में जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन जो इसमें पार्टिसिपेट करता है वह होता है इंसुलिन। इंसुलिन इसमें गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस में पार्टिसिपेट करता है। जो अब इंसुलिन पार्टिसिपेट तो करता है, लेकिन अब क्वेश्चन यह उठता है कि इंसुलिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है वह होता है कि पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज एक ग्लैंड्स होती है जो पत्ते के समान इसकी रचना होती है। पैनक्रियाज की यह ग्लैंड है। पैनक्रियाज ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज का जो बीटा सेल होता है वह इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन की कम या अधिक सिक्रेशन से डायबिटिक मेलाइटस होता है। अभी तक हमने डायबिटिक मेलाइटस मतलब गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस की चर्चा की। अब कितनी प्रकार का डायबिटिक मेलाइटस होता है या गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, उसकी हम चर्चा कर लें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस यह हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला जो है एक प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, दूसरा है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस, तीसरा है ओवर डायबिटिक मेलाइटस। तो जो प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस है, देखिए यह नाम से ही क्लियर है कि प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस। प्री मतलब होता है पहले, गैस्ट्रेशनल मतलब होता है प्रेगनेंसी, डायबिटिक मेलाइटस मतलब होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो प्रेगनेंसी से पहले अर्थात जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंज्यूम करने से पहले मतलब प्रेगनेंसी के पहले होने वाले डायबिटिक मेलाइटस को प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। यह जो डायबिटिक मेलाइटस का एक रेशियो है 0.5 से लेकर 1% फीमेल में यह पाया जाता है फीमेल में। अगर हम रेशियो की बात करें तो यह इसका जो रेशियो होता है वह 1:4 के रूप में होता है। अगर मतलब इसका हुआ कि अगर 4 कोई फीमेल है उसमें से एक फीमेल प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस से वह पीड़ित होगी। अब हम प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस में 2 प्रकार से होता है। क्या होता है? प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस क्या होता है और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस होता क्या है, इसकी चर्चा हमने पहले वीडियो में कर दी जहाँ डायबिटिक मेलाइटस के बारे में हमने बताया था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चर्चा यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि यह प्री गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस का पार्ट है। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस है यह इंसुलिन पे डिपेंड होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पैनक्रियाज का जो बीटा सेल होता है वह इंसुलिन सिक्रीट करता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण यह बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण से इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो पाता है। तो नहीं हो पाता तो इंसुलिन जो है वह ग्लूकोज को मॉनिटर नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हमें यह फर्स्ट प्रकार का डायबिटिक मेलाइटस होता है जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जुवेनाइल डायबिटिक मेलाइटस या टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस भी इसे हम कहते हैं। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस में देखिए नाम से ही क्लियर है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस मतलब यह इंसुलिन पे डिपेंड नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? तो जो इसमें जो सेल्स है वह सेल्स अपनी अपनी जो सेल्स का जो रिसेप्टर्स है वह इंसुलिन के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को खो देता है, जिसके कारण से वह सेल्स इंसुलिन के प्रति कोई भी क्रिया नहीं कर पाता है। मतलब इंसुलिन अपना वहाँ फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक होता है, जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। जिसमें जो सेल्स है वह अपनी जो सेल्स के रिसेप्टर होते हैं वह इंसुलिन के प्रति अपनी सेंसिटिविटी को खो देते हैं, और खोने के बाद इस प्रकार से होने वाले डायबिटिक मेलाइटस को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। इसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं, मतलब ये एडल्ट एज में होता है। इसे टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस भी कहते हैं। उसके बाद हम चर्चा कर ले जो दूसरा मतलब है गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस। गैस्ट्रेशनल डायबिटिक मेलाइटस क्या है? गैस्ट्रेशनल मतलब होता है प्रेगनेंसी, डायबिटिक मेलाइटस मतलब होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर।
तो जो गैस्ट्रिनल डायबिटिक है ये 3 से मतलब 3 to 10% फीमेल में यह पाया जाता है। यह प्रेगनेंसी के दौरान होता है, मतलब जो जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी रिसीव कर रही होती है उस टाइम जब उसका चेकअप होता है और उसे उसमें डायबिटिक मेलाइटस पाया जाता है तो उसे गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। अब उस डायबिटिक मेलाइटस में यह जो मतलब गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस यह सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान होगा, अदर नहीं होगा। और गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस की पहले जब कोई मतलब वह लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई रहती है, उससे पहले उसे डायबिटिक मेलाइटस नहीं हुआ रहता है। लेकिन जब वह प्रेग्नेंट हो गई, मतलब वह उसने प्रेगनेंसी को कंज्यूम कर लिया, उसके बाद उसे जो डायबिटिक होता है वह या डायबिटिक की पेशेंट होती है उसे गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रेगनेंसी के बाद जब कहते हैं कि उसकी डिलीवरी होने के बाद वह 6 वीक के बाद उसकी उसका जो एक डायबिटिक मेलाइटस है, मतलब या कह सकते हैं कि जो डायबिटिक मेलाइटस वाला जो उसे डिजीज़ है वह 6 वीक के बाद यह समाप्त हो जाता है। इसमें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और यह 90% जो केस में देखा गया है कि जो भी डायबिटिक मेलाइटस होता है 90% केस में वह गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस का केस होता है। इस गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस में 90% केस होते हैं जो अधिकतर फीमेल को गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस होता है। अब हम सबसे लास्ट और अंतिम चर्चा कर लेते हैं, जो इसका सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है ओवर डायबिटिक मेलाइटस। ओवर डायबिटिक मेलाइटस में होता क्या है, जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी रिसीव कर रही होती है तो उस टाइम उसके अंदर डायबिटिक के सारे सिम्टम्स दिखेंगे। डायबिटिक के सारे सिम्टम दिखने के बाद साथ ही साथ उसमें कैजुअल प्लाज्मा और ब्लड में शुगर लेवल जो होता है वह 200 मिलीग्राम पर डीएल या उससे अधिक है तो उसे ओवर डायबिटिक मेलाइटस कहते हैं। यह सबसे ही क्रिटिकल कंडीशन में होता है और क्रिटिकल कंडीशन में ओवर डायबिटिक मेलाइटस होता है। अब हम डिफिनीशन देख लिया गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस की और क्लासिफिकेशन की चर्चा कर लिए, ठीक है। अब गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस के सिम्टम्स क्या हैं, क्या क्या सिम्टम्स हैं, मतलब क्या क्या मतलब ऐसा कुछ दिखाई देता है जिससे हम कह सकते हैं कि आपको गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस है। मतलब ऐसा कुछ तो लक्षण होगा ना कि किसी लेडी के अंदर ऐसा कुछ होगा जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आपको डायबिटिक मेलाइटस मतलब यह गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस है। तो क्या है, तो है यहाँ पे देखिए मैंने मतलब लिखा है क्लिनिकल मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब जो है आपका इसे यहाँ पे 3P से भी इसे डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे पॉलीपेसिया है, पॉलीडिप्सिया है, पॉलीयूरिया है, वेट लॉस है और ब्लड विजन है। तो पॉलीपेसिया में होता है कि मतलब इसमें भूख अधिक लगती है और इसमें पॉलीपेसिया में मतलब कह सकते हैं कि उस फीमेल को बार बार मतलब भोजन करने की चाह होगी या मतलब उसे भूख अधिक लगेगा। और पॉलीडिप्सिया में उसे मतलब कह सकते हैं कि जो उसकी थ्रस्ट अर्थात मतलब प्यास उसे बहुत अधिक लगेगी। मतलब वह उसे कोई भी मौसम हो, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, इससे नहीं है। लेकिन अगर वह लेडी गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस से पीड़ित है, अगर उसे गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस है तो उसे बार बार प्यास लगेगा। और तीसरा है पॉलीयूरिया, मतलब यूरिया का आउटपुट ज़्यादा हुआ, यूरिन उसे बार बार पास आउट करना पड़ेगा, यूरिन का अमाउंट अधिक हो जाता है। और वेट लॉस भी होता है। अगर किसी भी फीमेल को गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस है तो उसका जो वेट होगा वह एक पैक मतलब बहुत ही जल्दी ही देखने को मिलेगा कि उसका वेट लॉस बहुत ही कम हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई लेडी है, जैसे कि उसका मान लीजिए वजन है 60 किलो और यह कहे कि वह मतलब हफ्ते भर के अंदर आ जाएगी 45 किलो या ऐसे, मतलब एक कोई मतलब जो एक वेट मैं बता रहा हूँ, ये कोई मतलब रियल वेट नहीं है, मतलब एक अनुमानित है कि एक बैग उसका जो वेट है वह बहुत ही कम हो जाना, यह लक्षण है गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस या डायबिटिक मेलाइटस के। और ब्लड विजन मतलब होता है कि अगर किसी भी लेडी को या मतलब किसी को भी अगर डायबिटिक मेलाइटस या गैस्ट्रिनल डायबिटिक मेलाइटस है तो उसे धुंधला दिखेगा। ब्लड विजन का मतलब होता है धुंधला देखना। क्यों? क्योंकि मतलब उसमें जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब वह आपस में सिकुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वह हमें धुंधला दिखता है, जिसे रेडिनोपैथी भी कहते हैं।
ऐसे ब्लड ग्रीन में। अब अभी तक हमने मतलब जो हमारा टॉपिक था गैसिना डायबिटिक मेलेटाइटिस के बारे में डेफिनेशन की चर्चा कर ली हमने, और क्लासिफिकेशन की बात कर लिए, और सिम्टम्स की बात कर लिए। अब हमारा गैसिना डायबिटिक मेलेटाइटिस का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।